फर्स्ट फ्लाइट बुक की दूसरी जो पोइम है वो है फायर एंड आइस। बुक का नाम बार बार लिखोगे, उतना ही याद होगा। कुछ भी याद करो, लिख के याद करोगे बेटर याद होगा। सेकंड जो पोइम है उसका नाम है फायर एंड आइस। फायर होती है अग्नि, आइस होती है बर्फ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर, जिसका अर्थ अग्नि होता है, उसको मनुष्य के लिए माना है एंगर, यानी एंगर का प्रतीक है फायर। दूसरा है आइस, बर्फ, इसका प्रतीक माना है हेट, घृणा। बिल्कुल छोटी पोइम है, पहले वाली पोइम भी छोटी थी, ये पोइम भी छोटी है। फायर अग्नि को क्रोध का प्रतीक माना है, आइस बर्फ को हेट का प्रतीक माना है। इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि लोगों का ये मानना है कि ये पृथ्वी अगर नष्ट होगी तो फायर से होगी, यानी गुस्से से होगी। कुछ का ये मानना है कि जो धरती का अंत है वो हेट से होगा, जो आइस का प्रतीक है। कुछ ये मानते हैं कि नहीं, एंगर ज्यादा मनुष्य को प्रभावित करता है, तो एंगर से पृथ्वी का विनाश होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझे तो ये दोनों ही इनफ लगते हैं। अग्नि भी संसार के अंत के लिए इनफ है, सफाइस है, एक वर्ड आता है सफाइस, पर्याप्त। और हेट है, वो भी संसार के अंत के लिए इनफ है। तो इस पोएम में पोइट ने हमें सिंबॉलिक भाषा में अग्नि को क्रोध माना है, आइस को हेट माना है, और पोइट ने ये माना है कि किसी एक का समर्थन तो हो ही नहीं सकता, बोथ आर इक्वल इफेक्ट आवर लाइफ। फायर इज इनफ, हेट आइस इज इनफ। तो पोइट समर्थन है वो दोनों का करता है कि दोनों ही मनुष्य में नहीं होनी चाहिए, ना तो ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, ना ही हेट होनी चाहिए, उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रीत होनी चाहिए। अगर हम इस धरती को बचाना चाहते हैं, अपने भाई बंधुओं को बचाना चाहते हैं, तो क्या होनी चाहिए? ना तो एंगर जो फायर का रूप है वो होनी चाहिए, ना ही आइस जो घृणा का रूप है वो होनी चाहिए। बच्चों, आपकी पोइम में इतना ही है। आपको ये जरूर सीखना है कि वी हैव टू कीप पैसेंस। हमें पैसेंस रखना है, ना तो एंगर दिखाना है किसी को, ना किसी को घृणा करनी है। अगर कुछ प्राप्त किया जा सकता है तो मात्र प्रीत से प्राप्त किया जा सकता है, इन दोनों से तो सब डिस्ट्रॉय ही होता है।